1.6 टीआरपी आई है दोस्तों इस बार नागिन की। आखिरकार कहां से जर्नी शुरू हुई थी और कहां पे ये लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। मुझे तो आज के एपिसोड का बिलीव ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसके जो प्रोमोज देखे थे वो इतने ज्यादा वाहियात थे कि मुझे लग रहा था कि भाई ये लोग कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं डालने वाले। लेकिन इवेंचुअली आज का एपिसोड अच्छा था। जी हां, आज के एपिसोड की बात करेंगे जहां पर एक सबसे बड़ा सवाल, राधिका को क्यों लाए हो आप? क्या कर रही है राधिका? राधिका का एंगल क्या है? राधिका और आर्यमन की स्टोरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है एंड आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग राधिका को सिंपैथी दें। आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम राधिका के इमोशंस को समझें, जबकि राधिका का सिर्फ और सिर्फ वहां पर जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस हमने देखा है, बस वो ब्लाउज पहनकर आ जा रही है, साड़ी लपेटे है और बाल खुले हैं। नो हार्ड फीलिंग्स टू कनिका मान, लेकिन मेकर्स को यह बात सोचना पड़ेगा कि अभी तक अगर इन्होंने स्टोरी नहीं लिखी है कि राधिका का किरदार क्या होने वाला है, किस तरीके से वो नागिन के साथ अटैच होगा, किस तरीके से वो हमला करेगा, किस तरीके से वो ड्रैगन रूप में आएगा, तो बॉस तुम लोग बहुत ज्यादा डूम्ड होने वाले हो। क्योंकि टीआरपी चार्ट अलार्मिंग है। 2.4 से टीआरपी शुरू हुई थी, फिर 2.1, फिर 1.9, फिर उसके बाद 1.6 की टीआरपी अब आ चुकी है। इससे ज्यादा और बुरा क्या? चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं। नमस्कार, मैं राहुल भोज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो भाई, नो हार्ड फीलिंग्स टू कनिका मान। कनिका बहुत सुंदर एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी भी एक्ट्रेस हैं वो, लेकिन इस शो में उनके साथ अभी तक जस्टिफिकेशन कुछ नहीं हुआ है। आर्यमन और राधिका जो हमें स्टोरी में ये लोग आग दिखाना चाह रहे हैं, वो कोई आग नहीं जग रही है हमारे अंदर। मैं लिटरली वेट कर रहा हूं कि भाई राधिका को हटाओ यार। एक तो पहले ये लोग मन भरिया चलाते थे, उससे हमारा मन भर गया। तब अब ये लोग हमारी अधूरी कहानी कर करके हमारा दिमाग डैश कर रहे हैं। मेकर्स की सबसे बड़ी पता है बात क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। प्रियंका चाहर चौधरी को इतने अच्छे मोनोलॉग दे रहे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करा रहे हैं, लेकिन उनको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई भी शो में हीरो हीरोइन अगर बड़ा दिखता है, लार्जर देन लाइफ कोई भी मूवी में दिखता है, तो उसके लिए विलन का डेंजरस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें विलन कौन दिख रहा है? एरुल, जिसपे तो मैं लिटरली मुझे हंसी ना आए उसके जोक पर। एरुल का इतना बुरा मेरे को, मतलब एकदम क्या कर रहा है वो, क्यों कर रहा है वो, उसका क्या मोटिव है, वो जो कॉमेडी सीन्स बना दे रहा है वो। जबकि एरुल को तो इतना ज्यादा खतरनाक दुश्मन, यामिनी को देखो नागिन के सीजन में, यामिनी कामिनी कितनी खतरनाक दुश्मन होती थी। और देखो भाई, एक चीज सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, हर शो में जब मेन लीड नागिन होती है उसके साथ एक विलन टाइप्स की एंट्री होती है। इस बार इस शो में कनिका मान का इन्होंने रखा है किरदार, ठीक है, लेकिन लास्ट शो की महक चहल से भी वो बेकार है। महक का तो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, अदा खान का कितना स्ट्रॉन्ग, या विशाखा या रश्मि देसाई का किरदार जो आया था, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किरदार था। यहां पर इन लोगों ने इस किरदार की भद पीट दी है, राधिका की लिटरली भद पीट दी है। मुझे राधिका की तरफ कोई भी इमोशंस नहीं आ रहे हैं, मुझे राधिका की तरफ कोई सिंपैथी नहीं नजर आ रही है। एक तो मैडम ने पहले शादी से खुद ही अपना इनकार किया है, उसके बाद वो यहां पर गिल्टी प्लेजर देने के लिए आ गई है वापस। भाई तू वापस क्यों आई? फिर जब वापस आ गई है उसकी वजह से भसड़ बन रही है, आर्यमन ने शादी कर ली है, फिर वापस उसकी जिंदगी से क्यों नहीं जा रही? क्यों यहां पर आहाना और आर्यमन की जिंदगी को तबाह करने पे तुली हुई है? मुझे तो भाई आहाना और आर्यमन की जोड़ी सबसे बेस्ट लग रही है। जिस तरीके से उसने आज न्यूज होस्टिंग करी, आहाना ने यानी कि अनंता ने, जिस तरीके से उसने अपनी हब्बी को, जो है उसके हब्बी ने उसको तारीफ करी, जिस तरीके से, भाई मजा आ गया। लिटरली वो सीन्स कुछ अच्छे सीन्स हैं जिनको देखने में लिटरली मजा आ रहा है। और थैंक्स टू मेकर्स कि उन्होंने एटलीस्ट प्रियंका चाहर चौधरी के किरदार को स्ट्रॉन्ग ही बनाए रखा है और उन्होंने जो है इसकी भद नहीं पीटी है, राइट। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन लोगों को कनिका मान के किरदार को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, देखो हमेशा विलन्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तभी हमारे जो हीरोज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, वो काफी ज्यादा मैच्योर दिखते हैं। अगर थैनोस स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली इतना नहीं होता तो एवेंजर्स का एवेंजर्स होना मायने नहीं रखता दोस्तों। सेम वैसा ही है, अगर नागिन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके जितने भी दुश्मन हैं उनको स्ट्रॉन्ग गिमिक बना के नहीं रखना है, उनको स्ट्रॉन्ग दिखाना है। और इसके साथ साथ भरनी की जोड़ी अच्छी लग रही है मुझे, तो उसके साथ
रवीश के साथ। मुझे ऐसा लग रहा था भरनी और रवीश के बीच में शायद कुछ स्टोरी लाइन डेवलप होगी और अल्टीमेटली जो है भरनी उसे मारेगी। मुझे लग रहा था कि शायद आज ही मार देगी, वो जब नशे में धुत था, बट इवेंचुअली वो जो प्यार का एक एंगल शुरू हुआ है वो बैंग ऑन हुआ है और वो देखना बड़ा मजेदार रहेगा। भरनी बेचारी को और स्क्रीन स्पेस देना चाहिए। अगर आपने टैरो नहीं देखा है अभी तक इसका तो टैरो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने टैरो में पता कराया है और साफ साफ मैडम ने, जो गीतांजलि मैम है, उन्होंने बात बोली है कि 3 लड़कियां इस शो को सुपर डुपर हिट कर देंगी। ठीक है, एक प्रियंका हो गई, एक अपनी भरनी हो गई, एलिस कौशिक होगी, तीसरी कनिका मान। लेकिन उसके किरदार को डेवलप तो करो भाई। कोई इमोशंस नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, किसी तरीके का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, बस बाल उड़ रहे हैं, वो गंदे से ब्लाउज पहनकर आ जा रही है वो, और उसके अलावा क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं, ना एक्टिंग ना कुछ इमोशंस। तो भाई मुझे तो पसंद नहीं आ रहा उसका किरदार, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आतंकवादियों ने जो है अमरनाथ जाने वाली ट्रेन को यहाँ पे तबाह करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब भाई एआई का जो इस्तेमाल इन्होंने किया है क्या बोलूं मैं, वो बहुत हो गया यार। प्रियंका चाहर चौधरी इज अ वेरी पोटेंशियल एक्ट्रेस, उसके पास बहुत कैलिबर है, आप उससे ग्रीन स्क्रीन पे कराओ ना। लेकिन वही है ना, ग्रीन स्क्रीन पे मेहनत ज्यादा लगती है ना। एआई में क्या है, आप कमांड दे दो, ये दे दो, तो तुरंत जितने भी सॉफ्टवेयर है उनसे डेवलप हो जाएगा। तो इस वजह से अब यहाँ पर ट्रेन वाला सीन भी एआई से ही इन्होंने रच दिया है। क्या मैं बोलूं, इससे ज्यादा मैं कुछ बात नहीं कह सकता। खैर, कुछ चीजें आज के शो की बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, जैसे कि हमारा जो बॉस है यानी कि आर्यमन, उसने पूर्वी की आंखें पहचान ली है, अनंता की आंखें पहचान ली है। सो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और उसके मन में इन दोनों के जो मोमेंट्स है ना, वो बहुत प्यारे निकल कर आ रहे हैं। और आज तो धुरंधर का गाना गहरा हुआ भी यूज हुआ है भाई, इससे बड़ी बात क्या हो। प्लीज मेकर्स, इट्स अ रिक्वेस्ट कि थोड़े से नए गानों का इस्तेमाल करो और साइमल्टेनियसली पुराने गानों को मिक्स करके ये जो भी आप कर रहे हो, ये जो पुराने बार बार सेम अधूरी कहानी वो सब लेकर आ रहे हो, वो मत लाओ यार। कुछ अलग गाने लाओ, मैं तो नहीं जानता, बस अलग लाओ यार थोड़ा सा। सो ओवर एंड ऑल आज का जो एक्सपीरियंस था दोस्तों मेरा, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मजा आया, इतना कह सकता हूँ एपिसोड को देखने के बाद। कल का इन्होंने एक्सपेक्टेशंस जगा दी है वो एआई दिखाकर। अब पता नहीं कितना वो इन्होंने सही किया है गलत, लेकिन इन्होंने बहुत डम हरकत करी, पता है मेकर्स ने। मैं आपको बताऊं क्यों। इनको ना कुछ होली पार्टी के आसपास कुछ थीम बनाना चाहिए था, क्योंकि होली आ रही है, 3 तारीख को होली है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में शायद 4th को है, लेकिन वैसे 3 तारीख को यहाँ पे जो है साउथ इंडिया और यहाँ पे सब जगह है। तो इन लोगों को होली से जुड़ा हुआ कुछ बनाना चाहिए था कि होली में मान लो जैसे कोई बड़ा दुश्मन आ रहा है, या होली में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से अनंता और आर्यमन जो है एक दूसरे को और पास आ गए। कुछ इन्होंने होली को लेकर बनाना चाहिए था, रंगों को लेकर बनाना चाहिए था। बट इन्होंने जो है रिकैप में जो दिखाया वो अब आगे आने वाले एपिसोड में, अब क्या बोले यार। देखो हर जगह मैं तो दिमाग नहीं दे सकता, राइट। खैर, तो ओवर एंड ऑल आज का एपिसोड जो है अनएक्सपेक्टेड था मुझे कि अच्छा जाएगा करके, बट अच्छा गया। इसके ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेकर्स को अगर राधिका को चमकाना है, राधिका की स्टोरी लाइन को हमारे सामने रखना है, तो उनको राधिका के कैरेक्टर पर उसके डीप इमोशंस पे अलॉन्ग विद आर्यमन हमको दिखाना जताना पड़ेगा। अदरवाइज ये लव स्टोरी फेल्ड है। इससे ज्यादा प्यारी तो पूर्वी जब वो फावड़े दांत लेकर प्रियंका घूम रही थी, वो और आर्यमन की थी, वो बहुत प्यारी थी। उस स्टोरी में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपना टाइम, उस स्टोरी को बार बार सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसके इमोशंस को फील कर सकता हूँ, राइट। सो दोस्तों इसके साथ साथ एक्टिंग तो अगेन प्रियंका चाहर चौधरी, हर एक सीन, वो प्रियंका की जो वॉक है ना एकदम टक 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 चलते हुए आती है, ओ माय गॉड लुक एट हर, उसकी वॉक शानदार लगती है। और प्रियंका इज अ ब्रिलियंट एक्टर्स यार, क्या कमाल कर रहा है। नमिक भी अच्छा कर रहे हैं, भरनी बहुत प्यारा काम कर रही है, उसको देखने में और मजा आ रहा है। मैं चाहता हूँ भरनी को और स्क्रीन स्पेस मिले, थोड़ा सा स्टोरी लाइन उसके इर्द गिर्द भी डेवलप हो, वो कुछ आगे जाके धोखा दे दे या कुछ तो ऐसा कर ले, या कुछ मैलिशियस इंटेंशंस के साथ वो नागिन के साथ जुड़ी हो, कुछ ऐसा कर दे मजा आ जाए। अब देखते हैं ड्रैगन क्या करता है। और आपको क्या कहना है, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, जरूर बताइएगा दोस्तों। और इट टर्न आउट टू बी अ हिट, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग बिलो एवरेज। सो यस, कमेंट कीजिए और बताइए, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार जरूर दीजिए। आपके प्यार की मुझे बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है, तो जरूर दीजिएगा। एंड आई प्रॉमिस कि मेक श्योर कि आपको अलग अलग वीडियोस, एंटरटेनमेंट डोज देता रहूं। ठीक है, मैं व्लॉग्स भी बनाने वाला हूं जल्द। क्या आप चाहते हैं व्लॉग देखना, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उसको लेकर भी चलता हूं। बाय बाय।